दोस्तों आज हम देखने वाले हैं माइक्रोन कंपनी में इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, क्या सीक्वेंस होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में कितने आते हैं, मैथ में कितने आते हैं, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं, कंप्यूटर बेस्ड है कि नहीं है। सारे डाउट्स आपका इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मैं 2-3 लड़के से बात किया हूँ जिसका इंटरव्यू हो चुका है और जिनका सिलेक्शन भी हो चुका है। 22 मई को इंटरव्यू था, उनसे मैंने बात किया और उसके बेसिस पे मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। जिन लोगों का 30 तारीख और 29 तारीख मतलब 29 और 30 मई को जिनका इंटरव्यू है उनके लिए काफ़ी यूजफुल ये वीडियो होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो लोग नए हैं उनके लिए है कि इसमें जाने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया है। थोड़ा सा क्राइटेरिया बता के फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन का भी मैं आपको लिस्ट दूंगा। जो जो क्वेश्चन है सारे का मैं वो लिस्ट देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, माइक्रोन कंपनी में जाने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में क्या क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में पहला आपका डिप्लोमा होना चाहिए या बीई होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, तीनों में से कोई एक आपका होना चाहिए। ब्रांचेज कौन कौन से इसमें मेंशन है देखिएगा, मेल के लिए अलग ब्रांचेज है और फीमेल के लिए अलग ब्रांचेज दिया गया है। मेल में कौन कौन सा ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिर्फ 4 ही ब्रांच मेंशन किया गया है। जो भी मैं 3-4 वीडियो बनाया हूँ इसमें सिर्फ 4 ही ब्रांच मेंशन किया गया है। अब फीमेल में देख लीजिए, इसमें इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, ये इतना सारे ब्रांचेस दिया गया है। अब देखिए पासिंग ईयर कैसे मांगता है, तो करंट के हिसाब से 3 साल तक, अगर 2026 अभी हो रहा है तो 2026 के हिसाब से 2024, 2025 और 2026 तीन इसमें पासिंग ईयर लिया है। अगर 2027 में अगर एक कंपनी हायरिंग करती है तो 2025, 2026 और 2027 ऐसे करके लेगी, 3 ईयर ही लेती है। अब देखिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोजीशन का। तो इसमें आपका कौन सा पोजीशन रहता है, तो अभी जो 3-4 बार से हायरिंग कर रही है उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएट का पोजीशन दी है, जिसमें आपको सैलरी डिप्लोमा वाले का 3.73 LPA का सैलरी है। ये आपका 31,000 समथिंग के करीब आपका पर मंथ CTC आ रहा है। और जो BE-BTech का है सैलरी वो 5.5 LPA जो कि 45,000 समथिंग करीब आ रहा है। ये तो हो गया क्राइटेरिया जो लोग नया है उनके लिए है। अब जो लोगों का इंटरव्यू है उनके लिए मैं बता देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन और कैसे कैसे आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल कितने क्वेश्चन है। इसमें एग्ज़ाम जब होता है ऑनलाइन उसमें आपका टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। अब 20 क्वेश्चन में आपका मैथ से रहेगा 10 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से रहेगा आपका 5 क्वेश्चन और रीजनिंग से रहेगा आपका 5 क्वेश्चन। टोटल मिला के आपका 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और इसमें कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टोटल में टोटल आपको बना के ही आना है, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहता है। तो आपको सारे में सारे बना के आना है। और इसमें जो भी सारे क्वेश्चन आते हैं सारी बेसिक ही क्वेश्चन रहते हैं, वो मैं अब आपको लिस्ट देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन इस बार आए थे। जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपको 30 या 29 तारीख को आने वाले हैं, बट इसके बेसिस पे आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए इस बार जो आया था क्वेश्चन उसमें सारे क्वेश्चन तो याद नहीं रहता है, कुछ कुछ क्वेश्चन याद था। मैंने लड़कों सबसे बात किया, उन्होंने बताया, मैं सारे आपको बता देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन इस बार आया था। इसके बेसिस पे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो जो पहला क्वेश्चन है मैं मिक्स करके बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग अलग अलग करके नहीं बता रहा हूँ। जिस पहला क्वेश्चन जो आया था रजिस्टेंस से आया था, रजिस्टेंस के बारे में आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो था वो कैपेसिटर से था, कैपेसिटर के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिए। तीसरा आपका इंडक्टर का था, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका AC और DC, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। AC का ग्राफ आपका ऐसे होता है डायरेक्ट, ये ऐसे आपका चेंज होता रहता है, और DC का ग्राफ डायरेक्ट करंट ऐसे होता है। इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था इस बार जो जयपुर इंटरव्यू हुआ था उसमें सेमी कंडक्टर का डिफिनेशन पूछा गया था। तो चूँकि कंपनी एक सेमी कंडक्टर है तो सेमी कंडक्टर का डिफिनेशन भी पूछा गया था इसमें, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि कंपनी के बारे में पता करके ही जाना चाहिए, कंपनी के बारे में, कंपनी कितना टर्नओवर करती है, कौन इसके MD है, ये सब आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। अब देखिए डिफिनेशन एक और चीज़ का आया था इसमें, मशीन का डिफिनेशन आया था
और इसका एग्जाम्पल, मशीन का डिफिनेशन प्लस एग्जाम्पल दोनों आया था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मशीन का डिफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, इसके अलावा जनरेटर का आया था, मैं सारे लिखा हूँ। जनरेटर का डिफिनेशन प्लस एग्जाम्पल ये आपको आया था इस बार, तो इसी के हिसाब से आप लोग अपना तैयारी करिएगा। अब देखिए इंग्लिश का जो क्वेश्चन आया था लड़के को, उसने बताया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस आया था, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफिनेशन, एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिफिनेशन आया था प्लस एग्जाम्पल, इसमें भी एग्जाम्पल भी आया था, तो इसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद से आया था आपका डायोड, डायोड तो कॉमन क्वेश्चन है, ये तो हर बार, ये तो कंपटीशन में भी आता है। इसके बाद आपका सर्वो मोटर, इतना सारा क्वेश्चन जो कि याद था लड़के को, तो उसने बताया इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इंटरव्यू देने जाइए तो इस लेवल का जो भी सारे सवाल हैं इसको भी आप लोग प्रिपरेशन करके जाइए। इसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड सवाल है वो भी आप लोग प्रिपरेशन करके जाइए। इसके अलावा अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।